10th और 12th के विद्यार्थियों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी आई है आज के वीडियो में, क्योंकि मैं आज बात करने वाला हूं एक्टिव और पैसिव वॉइस के बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट चेंजेस के बारे में, जिसके बारे में अभी तक शायद आपको नॉलेज भी नहीं होगा कि ये भी चेंजेस होते हैं। तो मैं आज आपसे को रूबरू कराने वाला हूं ऐसे ही शानदार रूल के बारे में, जिसको आप एक बार अब अगर ध्यान लगा दिए तो सोचिए कि एग्जाम का पेपर उठा के देखिएगा, जो 12th के एग्जाम में आता है छोटा ट्रिक होता है बस, लेकिन उसको हल करने में यही रूल काम आते हैं। सबसे 80% चांसेस इसके बनते हैं। अब तक जो आप सीखते आए हो वो 10th 11th तक के बेस पे था, और वो बेस क्योंकि वो बेस होता है उसको भी सीखना जरूरी है। लेकिन अब आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट चेंजर मैं पीयूष सर आपको बताने जा रहा हूं। देखिएगा यहां पर आपके सामने लिखा हुआ है मोस्ट इंपॉर्टेंट चेंजेस इन पैसिव वॉइस, यानी कि पैसिव वॉइस के महत्वपूर्ण परिवर्तन अब करना। कि अब तक आपने क्या सुना कि आपने सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदलना, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदलना और वर्ब का थर्ड फॉर्म प्रयोग करना। अब आपको करना क्या है, और जब आप सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट बना रहे थे तो प्राय प्रीपोजिशन यहां बाई यूज कर रहे थे, लेकिन अब आपको जो है बाई के स्थान पर प्रीपोजिशन एट, विथ, इन और टू भी लगता है। ये कौन से ये रेयर कंडीशन होते हैं वो मैं आपके सामने यहां प्रस्तुत कर रहा हूं। देखिए पहला रूल है आपका कि यदि पैसिव में वर्ब सरप्राइज, एस्टोनिश, डिसअपॉइंटेड, डिस्ट्रेस्ड, डिस्प्लीज्ड, अलार्म्ड आए तो इनके बाद बाई के स्थान पर प्रीपोजिशन एट लगाते हैं। समझ में आया? यानी आपको ये बाई जो है अब नहीं लगाना है, अब क्या लगाना है आपको? एट। लेकिन ये क्या होता है, ये कंडीशन पे डिपेंड है, इसको याद रखना होगा कि कब सरप्राइज, एस्टोनिश, डिसअपॉइंट। देखिए आश्चर्य, आश्चर्य, निराशा, 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 चौंकना, यानी पूरी तरह के एकदम पूरी सरप्राइजिंग वाले ऐसे कोई भी वर्ब आ जाए। अगर एक्टिव वॉइस में सरप्राइजिंग है, सरप्राइजेज कोई वर्ब, पैसिव में तो थर्ड फॉर्म ही बनेगा ना। तो इसलिए मैंने लिखा है कि पैसिव में, यानी पैसिव में बदलने के बाद सरप्राइज होना है, ये उसको थर्ड फॉर्म। तब क्या करेंगे, बाई नहीं लगेगा। देखिए आपके सामने एग्जांपल मैंने यहां दिया हुआ है। पहला एग्जांपल सुनिएगा, योर इंटेलिजेंस सरप्राइज्ड मी। आप क्या देख रहे हो? सबसे पहले मैंने कल बताया था कि एक्टिव से पैसिव जब आप क्या करोगे, अगर बदलोगे तो सबसे पहले टेंस पहचानो। सब्जेक्ट के बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म होना पास्ट इंडेफिनिट को दिखाता है। तो जब पास्ट इंडेफिनिट को है तो बस आपको हेल्पिंग वर्ब का टेबल याद रखिए कि पास्ट इंडेफिनिट का हेल्पिंग वर्ब पैसिव में वाज वर्ब, और बाकी अपना काम करिए। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट करना है, और ये जो आपका सब्जेक्ट है योर इंटेलिजेंस, इसको इसके स्थान पे कर दीजिए। तो मी यहां आएगा तो आई। अब आई के साथ वाज या वर्ब में क्या लगेगा? वाज, आई वाज। मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म सरप्राइज का सरप्राइज्ड ही होता है, सरप्राइज्ड। अब ऑब्जेक्ट, लेकिन आप प्राय क्या करते थे, प्राय बाई करके लगाते थे। अभी भी अगर आपको ऐसे बिना रूल बताए अगर मैं इसको कह देता कि आप इसको बनाओ, तो आप में से कम 90-95% लोग आप यही करते, लिखते कि आई वाज सरप्राइज्ड बाय योर इंटेलिजेंस। आप तो ये कहते हैं एग्जाम में मैं बहुत सही करके आया हूं, लेकिन एग्जाम में आपने क्या है, सही नहीं किया बल्कि रॉन्ग करके आए हैं। तो आप क्या लिखोगे? बाई योर इंटेलिजेंस। लेकिन यहां पर आपको करना क्या, बाई यही हटाना है। यहीं पर आपको क्या लिखना है? एट। यही गलती आपको बचनी है। जब सरप्राइज आ जाए, अस्टॉन, यानी ये आपको ये अगर नहीं आप यहां माइंड कर पाए तो एक बार इसको इंपॉर्टेंट चेंजेस को समझ रट लेना। बाकी तो बेस जानते हो आप, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से मेन होगा थर्ड, बस थोड़ी सी चेंजिंग आपको याद रखनी है। एट योर इंटेलिजेंस, योर इंटेलिजेंस किया क्या आपने? इस मी को ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट में, मी का सब्जेक्ट आई होता है, ये सब्जेक्ट था चला गया, इसके जगह ऑब्जेक्ट की जगह प्रीपोजिशन बाई के स्थान पर एट क्यों लगा? क्योंकि यहां सरप्राइज था। वर्ब कोई हो, यहां थर्ड फॉर्म लगना है। अब पास्ट इंडेफिनिट के पैसिव में हेल्पिंग और वाज और वर्ब। अगले रूल को देखिए, लिखे हैं कि प्लेज्ड,
सेटिस्फाइड, डिसगस्टेड, चार्म्ड, थ्रॉन्ग्ड, लाइन्ड। अर्थ आपको बता दो, खुश होना, संतुष्ट होना, नफरत से करना, चार्म्ड आकर्षित होना यानी खुश होना, थ्रॉन्ग्ड भीड़ में होना, लाइन्ड पंक्ति में होना। तो आप क्या करोगे, ऐसे प्रीपोजिशन में अगर बाई आता है तो प्रीपोजिशन क्या लगाना है आपको, विथ लगाना है, बाई को हटा देना है। अगर ये पैसिव वॉइस में ये वर्ब आते हैं तो बाई नहीं लगेगा, प्रीपोजिशन विथ का प्रयोग करना। जैसे में एग्जांपल आपके सामने है कि माई बिहेवियर इज प्लीजिंग हर, मेरा व्यवहार उसे खुश कर रहा है। अब देखो यहां पे पहले टेंस पहचानो, इज और आईएनजी। इज आईएनजी तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस, इज एम आर के साथ आईएनजी प्रेजेंट कंटिन्यूअस, और वाज वर के साथ आईएनजी पास्ट कंटिन्यूअस, विल बी शैल बी के साथ आईएनजी तो उसमें तो फ्यूचर कंटिन्यूअस की पैसिव बनती नहीं, उसको सोचना ही आपको नहीं है। तो बस इनको तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस आप जानते हो, कंटिन्यूअस में जो है हेल्पिंग वर्ब आपको इज एम आर ही लेना है, प्लस बीइंग जोड़ देना, बीईआईएनजी, इज बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग। और अब बाकी नियम आपको यही फॉलो करना है, सब्जेक्ट उठा के ऑब्जेक्ट की जगह जाओ, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट। अब यहां सब्जेक्ट है, ये चला जाएगा हर के पास, हर सब्जेक्ट के रूप में आ जाएगा यहां। तो हर किसका ऑब्जेक्ट होता है, सी का, तो जब ये सब्जेक्ट की जगह आएगा तो क्या हो जाएगा, शी। अब इज एम आर ही लेना है आपको, सी सिंगुलर है तो इज, अब बीइंग बस पैसिव में आपको कंटिन्यूअस की पैसिव में उन्हीं हेल्पिंग वर्ब के साथ बीइंग ऐड करना है। अब आपका प्लीजिंग के साथ क्या हो जाएगा, थर्ड फॉर्म इसका क्या हो जाएगा, प्लीज्ड। यहां कोई भी हो पैसिव में थर्ड फॉर्म ही आपको लगाना है, ये रूल पहले वीडियो में मैंने बता दिया है। अब आप जानते हो कि जब सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे बाई लगाएंगे, लेकिन प्लीज जब आएगा तो आपको बाई नहीं लेना है, आपको विथ यूज करना है। तो क्या लिखोगे आप, विथ योर बिहेवियर, विथ योर बिहेवियर। ये रहा आपका एकदम परिवर्तन के साथ एकदम जादुई ट्रिक आपके लिए, एक कदम करोगे आप। अगला नोन, नोन तथा ओब्लाइज्ड के बाद क्या लेते हैं प्रीपोजिशन, आपको टू लेना है। ये बस दो वर्ब, ये एकदम याद रहे, नोन और ओब्लाइज, जानना और एहसान करना, कंटेंट रखना, इंटरेस्टेड रुचि लेना के साथ प्रीपोजिशन इन लगाओगे बाई के स्थान पे। ये आप एकदम रट जाओ, इसको आपको रटना है। अब हम देखते हैं एवरीबॉडी नोज गांधी। देखिए नोज वाला बहुत बोर्ड एग्जाम में पूछा है, ऐसे एग्जाम्पल आप खोजोगे मिलेगा आपको, सबने बाई लगा के लिख दिया है। बहुत बड़ी गलती हमेशा बोर्ड एग्जाम में करके अब तक आए स्टूडेंट जो भी हमसे मिले अब तक उनको मैंने यही देखा है। तो आप ये क्या देख रहे हो, प्रेजेंट इंडेफिनिट, क्योंकि यस या यस। तो जब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो मैंने हेल्पिंग वर्ब का जो टेबल दिखाया था, प्रेजेंट इंडेफिनिट के पैसे में हेल्पिंग वर्ब इज एम आर यानी कंटिन्यूअस वाला लेना है। तो इज एम आर, तो पहले क्या करो, सब्जेक्ट को लाओ यहाँ पे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के बना के लाओ और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह। यहां हो जाएंगे गांधी जी। देखिए आप क्या कर रहे हो, गांधी जी, एवरीबॉडी यहां चला गया, एवरीबॉडी। अब यहां एवरीबॉडी यहां हो गया। अब गांधी जी सिंगुलर है तो हमने बोला इज एम आर, हेल्पिंग वर्ब इज हो गया। यहां पर हो गया थर्ड फॉर्म नोन आ गया। देखिए नोन आ गया, नोन की बात किया, नोन आ गया। अब क्या लेना है, अब आपको प्रीपोजिशन बाई न लगा के क्या लगाना है, यहां पे आपको क्या लगाओगे, टू लगाना है। ऐसे ही रहता है, आप बार बार बाई मी लगा देते हैं लोग, तो यहां पे टू यूज करना एकदम बहुत इंपॉर्टेंट है ये ट्रिक, एकदम आप बैठा रहो मन में। अब बात करते हैं आपके रूल नंबर 4 की। तो ये है आपका कि यदि किसी वर्ब के प्रीपोजिशन मिलकर ट्रांसिटिव वर्ब यानी सकर्मक क्रिया का कार्य करती है तो पैसिव वॉइस प्रीपोजिशन क्रिया के साथ होता है। यानी पैसिव वॉइस में जो प्रीपोजिशन होता है, पैसिव वॉइस में जो क्या होता है, प्रीपोजिशन होता है, वो क्रिया के साथ होता है। यानी कि वो जो पहले से एक्टिव वॉइस में प्रीपोजिशन होता है उससे आपका मतलब नहीं होता है। इसका मतलब है जो आपको लगाना है सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, मेन और का थर्ड फॉर्म, और ऑब्जेक्ट के पहले आपका बाई का प्रयोग वहां पे होगा। उसको आपको पहले के दिए हुए प्रीपोजिशन से ये नहीं सोचना कि डबल प्रीपोजिशन हो जा रहा है, क्योंकि बहुत ऐसे वर्ब हैं जो क्या होता है किसी प्रीपोजिशन के साथ मिलकर, जिसे फ्रेजल वर्ब है आपका। लुक मतलब देखना होता है, लुक मतलब झांकना होता है, लुक मतलब देखना, लुक आफ्टर मतलब देखभाल करना होता है। यानी प्रीपोजिशन जुड़ने के बाद क्या होते हैं, अलग वर्ब तैयार होता है। तो जो वर्ब ऐसे पहले आते हैं उनको हम
रहने देते हैं और आपका पूरे पहले के नियम के जो बेसिक आपका रूल है आप वही फॉलो करोगे। देखो यहाँ पे एग्जांपल देख लेते हैं कि ही लुक्स आफ्टर माई चिल्ड्रेन, वो मेरे बच्चों की देखभाल करता है। अब पहले टेंस पहचानो, यस है, यस लगा प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो टेंस पहचानने के बाद मैंने आपको बताया कि सबसे पहले आप हेल्पिंग और क्लियर करो। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो यानी प्रेजेंट कंटीन्यूअस वाला हेल्पिंग और लगेगा। आप हेल्पिंग और का टेबल देख सकते हो लास्ट वीडियो में। तो अगर क्या होगा, इज एम आर लगना है। अब ये क्लियर हो गया। अब ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब हुआ, ये ऑब्जेक्ट हुआ। हमें करना कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह लिखना और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, इसका थर्ड फॉर्म। अब आप ले लोगे यहां पे माई चिल्ड्रेन, यहां आ जाएगा माई चिल्ड्रेन, ही यहां चला जाएगा हिम। अब देखिए लुक्स आफ्टर, तो लुक्ड आफ्टर हो जाएगा थर्ड फॉर्म, लुक्ड आफ्टर, यानी कि आफ्टर इसके साथ बना हुआ रहेगा ये, क्योंकि एक वर्ब का कार्य कर रहा है। अब आप सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते तो जो नियम पूर्व नियम था उसके अनुसार चलोगे। अब यहां पे हेल्पिंग और लगाना आपको है ही प्रेजेंट इंडेफिनिट में, तो ये सिंगुलर है कि प्लूरल, माई चिल्ड्रेन मेरे बच्चे। तो आप क्या यहां पे लिख सकते हो, माई चिल्ड्रेन, बताइए क्या लिख सकते हैं, आर। ओके, अब आगे देखो, द गर्ल्स लॉफ्ड एट हिम, यहां पे लॉफ्ड एट आपस में एक ट्रांसिटिव वर्ब का कार्य कर रहे हैं। अब बचा ये सब्जेक्ट और ये वर्ब आपस में, ये ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह लाइए, हिम का सब्जेक्ट ही होगा। अब ये सब्जेक्ट का मेन वर्ब का सेकेंड वर्ब पास्ट इंडेफिनिट, तो उसके पैसिव में हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, वाज वर्ब, तो ही के साथ क्या लगेगा, वाज। ये वर्ब अपने स्थान पे होता है, बस थर्ड फॉर्म, इसका सेकेंड और थर्ड एक ही होता है, लॉफ्ड एट रह जाएगा। अब ये जब जाएगा तो क्या हो जाएगा, बाई के साथ, तो गर्ल्स का ऑब्जेक्ट के लिए गर्ल्स ही लगेगा, बाय द गर्ल्स, बाय द गर्ल्स। ये रहा आपका, कितना शानदार। देखो अब आप यहीं पे गलती कर दोगे कि हाँ एट पहले से कहोगे, सर तो कहते कि एट सरप्राइज एस्टोनिश के साथ लगता है, तो ये एक फ्रेजल वर्ब है, आपको याद रखिए यहां पर पहले से प्रीपोजिशन दिया हुआ है। हमने बताया था कि वो वर्ब आ जाएगा तो कंडीशन थे वो। अब आगे देखो कि यदि एक्टिव का सब्जेक्ट कोई डोयर है, डोयर मतलब निरर्थक सब्जेक्ट करता, जिसका कोई मतलब ना हो, आपको पता ही ना कि काम किसने किया है, ऐसा कोई फिक्स पर्सन ना हो, तो उसे डोयर बोलते हैं। तो पैसिव में क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट के रूप में इसे लिखना क्या होता है, महत्वपूर्ण नहीं है। आप उस सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाओ या न बनाओ कोई फर्क नहीं। जैसे में होता क्या, डोयर सब्जेक्ट समवन, कोई, दे मतलब वे, पीपल पब्लिक। अब बताओ इसमें क्या मालूम हो रहा है आपको कि कौन लोग, कौन से लोग काम किए भाई, पब्लिक जनता कौन काम किया है, दे वे कौन, यानी फिक्स पर्सन काम करने वाला पता ना चले, वही डोयर सब्जेक्ट होता है। तो उनको हम ऑब्जेक्ट बनाएं या छोड़ दें ये फर्क नहीं करता। देखो जैसे समवन हैज स्टोलन माई पेन, आप पहले टेंस पहचानो, हैज और मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, इज एम आर वाज वर्ब के साथ आईएनजी आए तो वो कंटिन्यूअस होता है, हैज हैव हैड के साथ थर्ड फॉर्म है तो वो परफेक्ट होता है। तो हैज हैव के साथ थर्ड फॉर्म होगा तो पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट, और हैड के साथ थर्ड फॉर्म होगा तो पास्ट परफेक्ट। अब ये प्रेजेंट परफेक्ट क्लियर हुआ, तो हेल्पिंग वर्ब इसका हैज बीन और हैव बीन लगाना है। अब क्या करो, ये यहां जाएगा, पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओ, तो माई पेन यहां चला आएगा, माई पेन, हमें हैज बीन या हैव बीन लगाना, ये सिंगुलर है तो क्या हो जाएगा, हैज बीन। मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म पहले से ही परफेक्ट में थर्ड फॉर्म दिया होता है। अब माई पेन हैज बीन स्टोलन, अब बाई समवन आप लिखो या छोड़ दो कोई फर्क नहीं करता। इसमें सबसे ज्यादा पूछता क्या है, पैसिव से एक्टिव बदलना। तो जब कभी आप देखोगे कि इसको यहां पर बाई वाला प्रयोग नहीं है तो समझ जाना कि क्या करना, एक्टिव बनाते समय उसे समवन से शुरू कर देना या तो दे से शुरू कर देना। तो आप समवन से शुरू कर देना और सब्जेक्ट समवन ले लेना। अगर पैसिव से एक्टिव में, सबसे ज्यादा पैसिव से एक्टिव बनाने में वो देता है। अब इसका था कि समवन हैज स्टोलन, कोई किसी ने मेरी कलम चुरा ली, यहां पर है कि मेरी कलम चुरा ली गई, यानी किसी के द्वारा। और सेम है, ट्रांसफॉर्मेशन कहता है कि रूप बदल दो लेकिन अर्थ बदलना नहीं चाहिए। तो आप जो भी एग्जाम दे रहे हो, आप उस एग्जाम में अपने आप को परफेक्ट रखो कि हमें पूछा कि कैसे इसको सॉल्व करना है।
जिसने बेसिक को समझा है इसके लिए कुछ भी है नहीं एक्टिव पैसिव। ये एकदम समझिए आपके लिए एकदम जादू की तरह आप हल कर रहे हो, एकदम आपको आता जा रहा है, हल करते जा रहे हो, कुछ नहीं है। यदि एक्टिव वॉइस में क्या दिया हो, हु से शुरू, एक्टिव वॉइस हु से शुरू हो तो उसे बाय हुम कर देते हैं। देखिए हु हैज स्टोलन माई पर्स, किसने मेरा पर्स चुराया, कौन मेरा पर्स चुराया। अब आपको करना क्या, जहां पे हु है उसको सीधे कर दो बाय हुम, और कुछ नहीं। बाकी तो आपका रूल ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है ही। तो यहां वर्ब है तो आपका पैसिव में वर्ब होगा तो हैज बीन लगेगा कि हैव बीन, ये डिपेंड करेगा बनने वाले सब्जेक्ट पे। सब्जेक्ट कौन है, माई पर्स, सब्जेक्ट बन गया। देखिए अब हैज बीन लगेगा सिंगुलर तो हैज, और इंट्रोगेटिव में क्या करेंगे, सब्जेक्ट के बाद बीन चला जाएगा। हाँ बहुत लोग हुआ था ऐसा ही कि हैड बीन नॉट लग गया तो हैड नॉट बीन उसको लगना है, ऐसा होता है। तो आप यहां पर क्लियर करोगे जब जुड़ के हेल्पिंग वर्ब हो तो मेन हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के पहले आएगा, जुड़ा हुआ सब्जेक्ट के बाद होगा। ऐसा नॉट के भी कंडीशन में होता है। अब आपका तो बाय हुम हैज माई पर्स बीन, अब मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म इसमें रहेगा, पैसिव में हमेशा थर्ड फॉर्म स्टोलन। अब ये आपका जो इंपॉर्टेंट है ये 80% एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट से आता है, क्योंकि सब जानते हैं बेसिक एक्टिव पैसिव सबको आती है। तो आप जो है इसको इतना अच्छे से तैयार कर लीजिए कि कहीं पर भी आपको अब ये सोचने की जरूरत न पड़े। ये देख लीजिए है क्या। अब इस चीज को आप करने के लिए क्या करोगे, इस टॉपिक को पूरी तरह आप एक बार समझो बेसिक को, और उसके बाद आगे की वीडियो देखो। और जहां पे भी आपको दिक्कत हो आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, मैं आपकी सभी प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा। तो यदि आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक और शेयर करना नहीं भूलेंगे। और जिस भी बच्चे ने अभी शुभम क्लासेस के चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया जल्द से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अब एग्जाम करीब है, अब नहीं तो कभी नहीं। ये मान लीजिए आपको बेट करना है और बेटर बनना है, यानी बहुत अच्छे परफॉर्मेंस करने हैं आपको, तो पूरी तरह से लग जाइए। बाकी के लिए गुड लक माय डियर्स।